नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से जितनी धमकियां मुझे मुस्लिम और हमारे पौराणिक भाइयों की तरफ से नहीं आ रही, उससे बहुत ज़्यादा धमकियां आजकल भीम आर्मी और मूल निवासी संगठन के लोगों से आ रही हैं। और ये जो बौखलाहट है उनके भीतर, ये बहुत जायज भी है, क्योंकि उनके द्वारा चलाए गए झूठे प्रोपेगेंडा को हम सबकी आंखों के सामने नंगा जो कर रहे हैं। पिछले बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि इन लोगों की बाढ़ सी आ गई है। ये बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि तुम ब्राह्मणवादी हो, तुम्हारे पीछे मनुस्मृति रखी हुई है, ये पूरा चैनल ही ब्राह्मणवादियों का है, मनुवादियों का है, जल्दी तुम्हारा समय भी समाप्त होने वाला है। और भी न जाने किस किस प्रकार की वो धमकियां देते हैं। आज हम इसी पोल खोल में एक बार फिर भीमवाद या अम्बेडकरवाद की एक बार पुनः पोल खोलेंगे। दोस्तों, आप मेरे सभी कमेंट्स में देखेंगे कि भीमवादी लोग क्या कहते हैं कि आज अगर ब्राह्मणवादियों का शासन है तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति के कारण है। तो मेरा पहला प्रश्न इन्हीं भीमवादियों से है कि जब 1950 के बाद भारत में भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित संविधान को चलाया गया, उसको मान्यता दी गई और उसके बाद से बहुत सारे परिवर्तन भारतीय परिवेश में, यहाँ की राजनीति और यहाँ की जातीय व्यवस्था में आए। आज बहुत सारे दलित समाज की लड़कियां उच्च कुलों में विवाह कर रही हैं, बल्कि उच्च कुलों की लड़कियां भी दलित समाज में विवाह कर रहे हैं। आज जाति व्यवस्था उतने जोरों पर नहीं है। आप जहां एलिट फैमिलीज में देखेंगे, बड़े बड़े शहरों में देखेंगे, तो जातिवाद नाम की कोई भी वस्तु वहां पर विद्यमान नहीं है। यह संविधान भारत में यह व्यवस्था नहीं ला पाया कि आज तक हजारों साल पुरानी मनुवादिता आज भी संविधान पर भारी है, तो उस संविधान का फायदा ही क्या है। जिन्होंने वह संविधान लिखा था, असली प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपने कैसा संविधान लिखा कि जिसको लागू करने के बाद भी आज तलक मनुवाद ही चला आ रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो ऐसे कमजोर संविधान को लिखने वाले व्यक्ति के ऊपर आपको प्रश्न उठाना चाहिए। आपको प्रश्न किसी मनुस्मृति या मनुवाद या किसी ब्राह्मण के ऊपर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। इसके आगे मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि आप मुझे जवाब दीजिए कि भीमराव अंबेडकर जी को विदेश पढ़ने के लिए किसने भेजा था? क्या उसको भेजने वाले दलित थे? क्या उनको भेजने वाले कोई शूद्र थे? या उनको चंदा जमा करके आप लोगों ने या आपके पिता लोगों ने, आपके दादाओं ने चंदा जमा करके उनको विदेश भेजा था? ये आप पहले अपना इतिहास सुधारिए कि भीमराव अंबेडकर को किसने विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। ये आपके रिसर्च का विषय है, ये बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि चाणक्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? वो शूद्र थे। उन्होंने स्वयं उसकी बाजू पकड़ी और उन्होंने कहा कि मैं पूरे घनानंद कुल का नाश कर दूंगा। सभी ब्राह्मणों को पीछे हटाकर उन्होंने एक शूद्र को राजा बनाया और एक ऐसा राजा बनाया, ऐसा छत्रपति राजा बनाया जिसका साम्राज्य पूरे भारतवर्ष पर रहा। उसके बाद उनके बहुत सारे वंशज आए और भारत के ऊपर उन्होंने शासन किया, बहुत लंबे समय तक शासन किया। इस प्रकार से अगर आप आज लाखों करोड़ों साल पुरानी बातें उठाकर कहोगे कि मनुवादियों का शासन है, मनुस्मृति ने हमारा नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया, तो ये आपके विचारने का विषय है, ना कि हमारे विचारने का विषय कि संविधान इतना कमजोर क्यों बनाया गया कि जिसके चलते भी मनुवादिता आज ऊपर है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जहां ब्राह्मण ने चंद्रगुप्त को ऊपर उठाया, जहां एक स्वर्ण ने अंबेडकर को ऊपर उठाया, वहीं पर जहां आप आज इस्लाम के साथ में गलबहियां लड़ा रहे हैं, उसके बारे में आप पूरी बात जानिए कि अंबेडकर जी ने इस्लाम के बारे में क्या कहा था। उसका वीडियो मैं जल्दी ही पोस्ट करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी चीजें समझने के प्रयास कीजिए कि आज जिस प्रकार से भीम आर्मी हो या दलित सेना हो या बाम सेफ मूल निवासी संगठन, ये आजकल कैसी कैसी पोस्ट डाल रहे हैं कि अंबेडकर ने स्वयं कहा कि अगर आपको भाईचारा एकता देखनी है तो जाइए आप मस्जिदों में देखिए, वो कि एक ही गिलास से सभी लोग पानी पी लेते हैं, उनमें एकता है। तो इस प्रकार की जो फेक पोस्ट आप लोग बना रहे हो, भगत सिंह के बारे में आपने कहा कि भगत सिंह भी जो थे वो अंबेडकर के विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो मेरी बात समझिए, मेरी बात सुनने का प्रयास कीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो आप पहले ये बताइए कि भगत सिंह
किस समय काल में थे और अंबेडकर किस देश काल परिस्थिति में पैदा हुए थे और उनका समय काल क्या था। क्या वो एक दूसरे से मिले, क्या वो उन्होंने एक दूसरे के विचारों को पढ़ा? आप लोग कहीं पर भी प्रमाण नहीं देते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, एक एप्लीकेशन खोलनी है, उसमें कुछ टाइप करना है, फोटो लगाना है अंबेडकर का या फोटो लगाना है भगत सिंह का और पोस्ट कर देनी है। आपके फॉलोवर्स इतने जाहिल लोग हैं, आपके फॉलोवर्स इतने अनपढ़ लोग हैं कि वो कभी भी नहीं आपसे पूछेंगे कि इसका कोई प्रमाण दीजिए, इसका तथ्य दीजिए या कहां पर लिखा हुआ है, उसके बारे में आपसे नहीं पूछेंगे। क्या है, पोस्ट को ठेलते जाओ ठेलते जाओ। और एक ऐसी डिजिटल लड़ाई आप लोगों ने खड़ी कर दी है, एक ऐसा वैमनस्य खड़ा कर दिया है कि जहां दलित समाज के 5-10 परिवार रहते हैं और वहां सवर्णों की अधिकता है या मुस्लिमों की अधिकता है, तो उस जगह पर आपने अपने खुद के दलित भाइयों को असहज महसूस कराने के लिए विवश कर दिया है। उनको असुरक्षा का भाव आज महसूस होने लगा है, सिर्फ आप लोगों की वजह से। आपने अमरोहा पर क्यों आवाज नहीं उठाई? गौतम नगर उस शहर का नाम था और उसका नाम जानबूझकर बिना किसी राजकीय सूचना अथवा परिवर्तन के उस शहर का नाम वहां के मुसलमानों ने, मुसलमान वहां जैसे ही 42% हुआ, वहां के मुसलमानों ने उस शहर का नाम अपने स्तर पर इस्लाम नगर कर दिया। लेकिन आज कोई भी भीम आर्मी, कोई भी बाम सेफ या कोई भी मूल निवासी का व्यक्ति वहां पर नहीं गया है। वहां पर कोई चंद्रशेखर खड़ा नहीं है, वहां पर कोई वामन मेश्राम नहीं है, कोई कन्हैया, कोई खालिद या कोई मायावती अब तक वहां नहीं पहुंची है। 1500 दलित परिवार किस प्रकार से भय की स्थिति में है, किस प्रकार से भयाक्रांत है, आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिए। परंतु आप उन विषयों में नहीं पड़ेंगे। आपने क्या देखना है? आपने नहीं देखना है कि दलित लड़की का मर्डर कर दिया गया मुस्लिम के द्वारा। आपने नहीं देखना है कि मेवात से किस प्रकार से दलितों को भगाया गया मुस्लिमों को द्वारा। आपने नहीं देखना है कि अमरोहा में किस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ। आपने नहीं देखना है कि सहारनपुर में किस प्रकार से मुसलमानों के द्वारा अत्याचार हुआ। आपने नहीं देखना है कि मेरी ही पोस्ट पर आकर मुसलमान किस तरीके से मुझे चमार चमार कहकर गालियां देते हैं, जबकि मेरा इस प्रकार का कोई वर्ण भी नहीं है। अर्थात वो सीधे तौर पर चमार या भंगी शब्द का प्रयोग करते हैं सिर्फ गाली के तौर पर, और वो सभी मुसलमान हैं। आपने वो सभी विषय वस्तुओं पर अपना ध्यानाकर्षण नहीं करना है। आपने क्या करना है? आपने करोड़ों साल पुरानी व्यवस्था को आज लतियाना है। मैं कहता हूं, आज मनु का कोई भी संविधान से लेना देना नहीं है। मनु का कोई भी शासन नहीं चल रहा है। मनु की किसी भी कही हुई बात के ऊपर आज कोई भी न्याय व्यवस्था या कार्यपालिका, न्यायपालिका या शिक्षा तंत्र कुछ भी नहीं है। फिर भी इस प्रकार का आक्रोश दिखाकर, जिस प्रकार से अपने और स्वर्ण समाज के बीच में जो खाई पैदा कर रहे हो, उस बटी हुई खाई का सबसे पहला फायदा केवल और केवल मुस्लिम समाज उठा रहा है, और वो आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा। आपको नहीं दिखाई देगा कि किस प्रकार से बांटो और राज करो की नीति, जो आज हिंदुत्व की शक्ति के सामने फीकी पड़ रही थी, वो वापस लेकर आपके सामने परोस दी है। और आपके ही छुट भैये नेता जाकर कहते हैं कि अंबेडकर के बाद में असाउद्दीन ओवैसी हमारा लीडर है, और आप जैसे लोग 1000 साल में एक बार पैदा होते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अंबेडकर से बड़ा असाउद्दीन ओवैसी हो गया। लेकिन आप भीमवादियों को यह बात नहीं दिखाई देगी। आपको यह बात कब दिखाई देगी? आपको यह बात तब दिखाई देगी जब समय निकल चुका होगा और आपकी जनसंख्या का जीनोसाइड हो चुका होगा, जिस प्रकार से कश्मीर में हुआ है, जिस प्रकार से कश्मीर के पंडितों ने, जिस प्रकार से दिल्ली के अंकित ने भाई भाई कहकर इनको गले लगाया और उन्होंने ही उनका गला रेत दिया। दलित समाज के लोगों, अभी भी समय है कि जाग जाओ। मैं कहता हूं, आप लोगों में से विद्वान खड़े हों, आप लोगों में से विद्वान बाहर आए और वो हिंदू समाज को परिदृश्य दिखाएं, वो दर्पण दिखाएं, वो उनको आईना दिखाएं और वो बताएं कि वास्तविकता क्या थी और तुम लोगों ने जातियों में बांटकर किस प्रकार से पूरे हिंदू समाज का सर्वनाश कर दिया है। तब तो मैं मानता कि तुम्हारे अंदर कुछ गट्स हैं और तुम्हारे अंदर वाकई में कुछ बदलाव करने की, कुछ परिवर्तन करने की क्षमता है। लेकिन इस प्रकार से घर को तोड़कर, इस प्रकार से बात का बखेड़ा बनाकर और इस प्रकार से बातों को तोड़ मरोड़ कर, जिस प्रकार से आपने ये गंदी राजनीति का रास्ता अख्तियार किया है, इस प्रकार से केवल और केवल आप भीमराव अंबेडकर साहब को ही नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत ही कम शब्दों में मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये यूनाइट होने का वक्त है, ये डिवाइड होने का वक्त नहीं है। थोड़े कहे को ज्यादा समझें। आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।